हायाघाट में एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुरू। दिनांक 3 मई 2022 को +2 महंत करण ज्योति उच्च विद्यालय हायाघाट जिला दरभंगा के प्रांगण में 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के द्वारा एनसीसी कैंप CATC सेकेंड 2-11 मई 2022 का ओपनिंग एड्रेस का उद्घाटन कर्नल अजय सिंह ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में एनसीसी कैंडिडेट्स को एनसीसी का उद्देश्य एवं महत्व के बारे में विस्तार से बताया एवं सैन्य प्रशिक्षण के बेसिक जानकारी कैंडिडेट्स को दिए। एनसीसी कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरी में कुछ अंक दिए जाते हैं। AVN उच्च शिक्षा के नामांकन में प्राथमिकता के बारे में भी ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि एक ही छत के नीचे जाति, धर्म एवं मजहब से ऊपर उठकर कैंडिडेट्स को एक ही जैसा यूनिफॉर्म एवं एक साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। एनसीसी कैंप में कैंडिडेट्स को चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता का विकास एवं सामंजस्य का गुण विकसित किया जाता है। यह अपने देश के युवाओं का सबसे बड़ा अंतर सेवा संगठन है। एनसीसी कैंडिडेट देश, राज्य, समाज में आपात स्थिति जैसे भूकंप, महामारी, आपदा, बाढ़, सुखाड़ एवं ट्रैफिक कंट्रोल जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। जैसे अभी कोरोना महामारी में एनसीसी कैंडिडेटों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल RK रेड्डी साहब ने भी एनसीसी के महत्व एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट के नेतृत्व विकास के बारे में जानकारी दी। वहां उपस्थित एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट अशोक कुमार यादव एवं लेफ्टिनेंट डॉक्टर नरेश कुमार, थर्ड ऑफिसर मुकेश कुमार पासवान एवं थर्ड ऑफिसर पंकज कुमार गुप्ता ने भी एनसीसी के कैंडिडेट को एकता और अनुशासन के बारे में विस्तार से बताया और इसके उद्देश्य एवं महत्व के बारे में भी ड्रान आकृष्ट कराया। उपस्थित सैन्य अधिकारी सूबेदार मेजर गौतम राय, ट्रेनिंग JCO, NCO, ड्रिलर, इंस्पेक्टर नेवी ड्रिल से संबंधित जानकारी कैंडिडेट को दिए। इस कैंप में 600 कैंडिडेट भाग लिए हैं जो 10 दिनों तक विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण एवं खेल कूद कैंडिडेट को सिखलाई जाएगी। कैंप का संचालन शेड्यूल एवं टाइम के अनुसार होता है। मोहम्मद परवेज आलम साहब, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कॉलेज को हमें ऑफ़र किया, स्कूल को ऑफ़र किया हमारे बच्चों को रहने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है जिस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे इस बार हम लोगों को मिला है, हम लोग बेहतरीन ढंग से अगले 10 दिनों में ट्रेनिंग कर पाएंगे। आप सबको पता है कौन ऐसा बच्चा है जो कि फर्स्ट ईयर में अभी जस्ट ज्वाइन किया है? कोई है ऐसा? नए बच्चे कितने हैं जिसने पहली बार कैंप कर रहा है? फर्स्ट टाइम कैंप कर रहे हो? और कितने दिनों से आप एनसीसी में हो? हाँ, तो एनसीसी से ज़्यादा आपको नहीं हुआ कि एनसीसी होता क्या, इसलिए मैं चंद शब्द। आज यह कैंप का आयोजन किया गया है हायाघाट प्रखंड के जस्ट बगल में +2 महंत कर्ण ज्योति उच्च विद्यालय के प्रांगण में। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं सर का। जी सर, अपना सुनना बताइए। आई एम कर्नल KR रेड्डी, एडम ऑफिसर 8 बिहार एनसीसी बटालियन। ये जो 10 दिन की जो कैंप के दौरान जो बच्चों को एनसीसी बच्चों को हमें अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें है ट्रैफिक मैनेजमेंट है और इनकी जो आर्मी की जो प्रशिक्षण होता है, जिस तरीके से इनको अपने आप को किसी भी विपत्ति में अपना परिचय दिखाने के लिए और किसी भी विपत्ति को फेस करने के लिए, और ये जो 10 दिन की ट्रेनिंग के दौरान इनको कैसा मिलजुल कर रहना है, एक कामरेडशिप कैसा डेवलप करना है और इनको कैसा मुश्किल सिचुएशंस में किस तरीके से वो उसको सामना करना पड़ता है और जो मुश्किलात के समय में किस तरीके से अपना दिमाग को इस्तेमाल करके और अपना सूझबूझ से उस सिचुएशन को टाल सकते हैं। और ऐसी प्रशिक्षण है, बहुत रेयर होता है। इनको हर साल हमें एक बच्चे की 3 साल की जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, दिस इज़ NCC C सर्टिफिकेट, जिसमें है
2 साल के बाद इनकी फर्स्ट कैंप होता है, फिर उसके बाद 3rd ईयर में एक कैंप होता है। इस तरीके से 2 कैंप हर C सर्टिफिकेट बच्चे के लिए अनिवार्य है। जो उस सर्टिफिकेट जब पाता है तो उसमें बहुत इनकी श्रम इन्वॉल्व होता है। वो बहुत कैंप में काफ़ी चीज़ें सीखते हैं उनको, और अपने आप को फिज़िकली भी फिट कैसा रखना है, अपने आप को किस तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, सिचुएशन को अवॉइड करना है और सिचुएशन को फेस करना है, ऐसी कई चीज़ें इनको सिखाया जाता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसके अलावा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, इसके अलावा एनी विपत्ति आ गया है जिसमें पुलिस के साथ और ये जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कैसा काम करना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को हमें इस 10 दिन के दौरान इनको ट्रेनिंग दिया जाता है सर। और स्पेशली हमें ये जो कैंप है इधर ऑर्गेनाइज़ किया है जो हायाघाट में, ये एक ग्रामीण इलाका है जिसमें ग्रामीण की बच्चों को भी एक मोटिवेशनल फैक्टर हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से इस कैंप को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है। सिटी में प्रदूषण और सिटी में काफ़ी चीज़ें नहीं मिलता है इनको, तो यहाँ इनको सीखने के लिए काफ़ी एनवायरनमेंट के बारे में भी सीखने के लिए काफ़ी इनको मौका मिल जाता है। तो यही हमारा उद्देश्य है। जो गार्जियन अपने बच्चे को एनसीसी में नहीं आने दे रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा सर? सबसे पहले बात, इस चीज़ को एक्चुअली स्कूल में भी सिखाया जाता है हर बच्चे को। एक होता है जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होता है, जिसमें है राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला हुआ है, ड्यूटी से वो अपने आप को करना पड़ता है। उस राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो आपको अपना ड्यूटीज़ भी निभाना है। जो इसमें है, एक होता है सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति। जो निजी संपत्ति के लिए हर एक आदमी अपना प्रोटेक्ट करता है, उसको देखभाल करता है, उसको बढ़ाता है और जल्दी ख़त्म होने नहीं देता है। लेकिन ये जो सार्वजनिक संपत्ति होता है जिसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और हर एक आदमी उसको लूटने की कोशिश करता है और गंदा करने के लिए, ख़राब करने के लिए कोशिश करता है। जो हमें एनसीसी में बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा सिखाते हैं, उनकी सार्वजनिक संपत्ति को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। और हर एक बच्चे को ये बहुत ही ज़रूरी है, इस देश का जो उद्धार करना है, उसको अच्छा आगे बढ़ाना है, तो हर एक आदमी को अपने ड्यूटीज़ को अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट कंट्री के अंदर में फ़ायदा करना बहुत ज़रूरी है। और वो है एनसीसी के माध्यम से ही हो सकता है। बाकी स्कूल में क्या है, मिलता है ट्रेनिंग, मगर वो चीज़ें स्पेशली नहीं बताया जाता। यहाँ हम करके दिखाते हैं उनको। जैसा कोई सोशल इवेंट कंडक्ट करते हैं, उसके साथ में सिविलियंस के साथ में मिलकर के जैसा कई चीज़ें हम करते हैं, मिलकर के काम करते हैं। और जिस तरीके से सार्वजनिक संपत्ति को हमें प्रोटेक्ट करना है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। थैंक यू। आने वाले समय में कहाँ लगेगा यह कैंप? वो तो निर्धारित होता है, जगह निर्धारित नहीं है कि हाँ किस कॉलेज में हम लोग इसको कंडक्ट करेंगे। वो समय के साथ आपको हम लोग इत्तला कर देंगे कि अगला जो नेक्स्ट कैंप होगा वो कहाँ होगा। तो सर, मुख्य उद्देश्य क्या रहता है एनसीसी कैंप का? ओके, मुख्य उद्देश्य एनसीसी कैंप का ये होता है कि एक साथ 10 दिनों के लिए सभी बच्चों को, जितने भी उस बटालियन के, उदाहरण के तौर पे 8 बिहार बटालियन जो दरभंगा में लोकेटेड है, पूरे तकरीबन मिथिलांचल के बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, तो वो एक जगह आए, एक छत के नीचे रहे, एक तरह का उनका रहन सहन हो और उनमें एकता और अनुशासन जो हमारा मेन मोटो है, उसको हम इस बीच में अचीव करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को इस लायक हम लोग तैयार कर सकें ताकि ज़रूरत पड़ने पे उनको पुलिस को मदद करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सके, साथ ही ज़रूरत पड़ने पे सेना को मदद करने में इस्तेमाल किया जा सके। और तीसरा जो हमारा उद्देश्य ये होता है कि इनको सेना में भर्ती होने के लिए जितने भी तौर तरीके हैं वो सिखलाया जा सके, ताकि इसमें से ज़्यादा जुआ बच्चे जुड़े। और फाइनली एक जो हमारी सबसे बड़ी कोशिश होती है वो होता है चरित्र का निर्माण करना युवाओं का, जिससे कि हम लोग बहुत चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कैंप के दौरान में कि इन सब चीज़ों पे हम फोकस करें और तरह तरह की हमारी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसके माध्यम से ये हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर? नाम तो मेरा विदित है, वैसे मैं कर्नल अजय सिंह हूँ। मैं 8 बिहार बटालियन दरभंगा का कमांडिंग अफसर हूँ।
कि हाया घाट में 2016 के बाद आज यह एनसीसी का कैंप लगाया गया है और बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत हाया घाट के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ यहाँ के जो ग्रामीण बच्चे हैं उनमें एक उत्साह जगेगा, एक अवेयरनेस जगेगा। और एनसीसी क्या है, एनसीसी में हम लोग को हर स्कूल कॉलेज में जुड़े और अभी हमारे देश की ज़रूरत है और हमारे राष्ट्र की ज़रूरत है कि हर स्कूल हर कॉलेज में एनसीसी बच्चा 100% इनरोल होना चाहिए। जो हमारे देश के प्रति, देश में सेवा की भावना हो, उसमें सेल्फ डिफेंस एक पैदा करें, एक देश के प्रति देश प्रेम पैदा करें, समाज के प्रति पैदा करें कि हर कठिन परिस्थिति में, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो या लड़ाई का भी क्यों न हो, तो उस परिस्थिति में मेरा एक युवाओं का फौज हर वक्त तैयार रहे। और ये एनसीसी जो है इसलिए स्थापना की गई थी ब्रिटिश ज़माने में कि स्कूल कॉलेजेस से ऑफिसर के लिए, सैन्य भर्ती के लिए, वहाँ से कॉलेज से एक पढ़े लिखे युवाओं को ले सके और हमारे देश, राष्ट्र, समाज की वो रक्षा करे। होनहार युवक ये देश राष्ट्र का नाम रोशन करे, जिससे हमारा देश का विकास होगा और समाज का विकास होगा। इसमें जितने भी बच्चे आते हैं अपना सभी जाति भेदभाव ऊंच नीच सब भूल जाते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक जगह हम लोग खाना खाते हैं, रहते हैं और घूमते फिरते हैं। उसमें सेल्फ डिफेंस की भी भावना होती है, कैसे एक समाज में एक साथ चलेंगे, कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वेष की भावना नहीं, कभी कोई कैंप में कोई झंझट फसाद नहीं होता है, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, हम लोग सभी एक साथ रहते हैं। और ये कैंप का यही उद्देश्य है आयोजन करने का कि बच्चों में सेल्फ डिफेंस, सेल्फ अवेयरनेस, एक जागरूकता लाने के लिए। और ये यहाँ इस क्षेत्र में एक जागरूकता आएगी कि हर स्कूल कॉलेज में एनसीसी का एक यूनिट विंग और वहाँ के प्राचार्य महोदय, वहाँ समाज के आदमी ले और 100% बच्चे को एनसीसी में इनरोल कर ले, ताकि भविष्य। अभी तो सरकार टीचर ट्रेनिंग में भी छूट दे दिया, फिजिकल टीचर के लिए जो सी सर्टिफिकेट होल्डर है उनको फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, विदाउट फिजिकल कोई ट्रेनिंग नहीं, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है उसको भर्ती किया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लेफ्टिनेंट अशोक कुमार यादव, गवर्नमेंट ITI दरभंगा के हम NO सर। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं BMA कॉलेज में मैथिली विभाग अध्यक्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और वहाँ का मैं लेफ्टिनेंट हूँ। 3/8 तो NCC में जो है तो बच्चों को एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है कि हमको यूनिटी कैसे बना के रखना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। तो हम लोग जो है सो यूनिटी का प्रशिक्षण देते हैं, अनुशासित आप कैसे रहिएगा उसका हम लोग जो है प्रशिक्षण देते हैं। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, उसका बच्चे बात मानता है, उसी तरह से हम भी कहते हैं जो भी सैन्य पदाधिकारी हैं जब वो आज्ञा देते हैं तो उसके बातों को अक्षरशः पालन करना चाहिए। आज्ञा का पालन नहीं करना दंडनीय है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि तुम लोग हमेशा ये ध्यान रखो कि हमको यूनिटी में रहना है और अनुशासित रहना है, क्योंकि कहा गया है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फेल। हम लोग एक रहेंगे तो टिके रहेंगे, अनेक होंगे तो बिखर जाएंगे, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो हम एनसीसी में तो बहुत सारा पाठ है, जैसे एम्स ऑफ एनसीसी का क्या उद्देश्य है, जैसे लीडरशिप ट्रेट है, नेतृत्व कैसे किया जाए, देश का नेतृत्व कैसे किया जाए, किसी टीम का नेतृत्व कैसे किया जाए, इस सब का भी प्रशिक्षण हम लोग देते हैं। कभी आपदा हो जाए तो उसमें कैसे जो है सो निपटना है आपदा से, उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। भूकंप आ गया तो उसमें कैसे निपटना है, कैसे सहयोग पहुंचाना है जनता को और कैसे बचाना है और कैसे रिलीफ बांटना है, वो सारा प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। सर ये कैंप कितने दिन चलेगा? ये कैंप 2 तारीख से लेके 11 तारीख तक चलेगा, लगभग 10 दिनों का। धन्यवाद।